तो दोस्तों स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स जो अभी 2022 में जो होने वाला है उसके मैथ्स के हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रतिशत। अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी है। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखोगे सबसे पहले कि x का 30%, तो हम लोग क्या करेंगे, x का मीन्स हो गया आपका इंटू 30%, यानी हो गया 30 बाई हो गया आपका 100, दैट इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 72। ठीक है, तो अब ये 0 से 0 कैंसिल होगा और जब ये इक्वल होगा तो ये 3 से ऊपर कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, ऊपर कैंसिल कर सकते हैं। जब ये अगर इंटू हो तो ये कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 3 2 जा 6 1, ये हो गया 4। अब x इज इक्वल्स टू ये 10 उधर जाएगा तो इंटू होगा, सो 240। ठीक है, ये 0 यहाँ लगा देंगे तो 240 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि a का 20% बराबर है b का 50%, तो a का कितना प्रतिशत b है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स में आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस भी है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ देखोगे सबसे पहले कि a का 20%, यानी a मीन्स a का हो गया आपका इंटू एंड देन इंटू 20%। परसेंटेज को अगर रिप्लेस करोगे तो नीचे आप 100 ले सकते हो, या फिर जब भी आप देखोगे इक्वल है तो परसेंटेज को कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट। कैसे करेंगे हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ पे b देन इंटू ये हो गया 50%, यानी 50 बाई 100, तो ये 100 ये 100। मैंने बताया था अगर इंटू हो बीच में इक्वल हो तो कैंसिल कर सकते हो। ये 0 से 0 ये भी कैंसिल कर सकते हैं हम, यानी हो गया आपका a एंड देन डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू, अब b के जगह में क्या है, ये 5 है और यहाँ क्या था आपका 2, उस साइड लेके जाओगे तो ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो a का अब इसको हम लोग एज्यूम करेंगे, a के लिए 5 और b के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे 2। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है कि a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत b है। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज जो हम लोग निकालेंगे b डिवाइड बाई a एंड देन इंटू 100, ये होगा, है ना। तो b का हमारा वैल्यू क्या है, b के लिए 2 है और a के लिए क्या है 5 है, एंड देन इंटू ये हो गया 100। दोस्तों याद रखोगे जब भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस में कि a का कितना प्रतिशत b है, अब ये क्या पूछ रहा है कि a का कितना प्रतिशत b है, तो a को क्या करेंगे हम लोग नीचे रखेंगे और आपको जिसको फाइंड करना है b जो पूछ रहा है तो b को हम लोग ऊपर रखेंगे। क्लियर हो गया। तो अब ये हो गया आपका 2 बाई 5 देन इंटू हो गया 100, ये परसेंटेज में लाना है तो ये हो गया आपका 20 और 20 को 2 से इंटू करेंगे तो ये हो गया आपका 40, यानी कितना प्रतिशत होगा, 40% होगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि a का 60% बराबर है b का 3/4, तो a अनुपात b आपको रेशियो में फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, a का मीन्स हो गया इंटू एंड देन 60%, 60 बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू b का, यानी हो गया b देन इंटू 3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना छोटा हो सके हम लोग पहले छोटा कर लेंगे। ये 0 से 0 यहाँ गया। अब ये मैंने बताया था कि ऊपर भी कैंसिल कर सकते हैं जब अगर सारा इंटू में हो, तो अगर इक्वल हो बीच में, तो ये 3 से गया 6 2, अब ये 2 से गया ये आपका 5। ठीक है, अब तो ये कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे हो गया a। अब यहाँ एक काम करते हैं हम लोग, b को नीचे लेके आ जाते हैं और ये 5 उसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ से इधर जाएगा, इधर से इधर। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका यहाँ लेके जाएंगे यानी ऊपर की तरफ, और ये नीचे क्या है, ऑलरेडी 5 है यहाँ, सॉरी 4 है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, a अनुपात b, तो ये डिवाइड में हो गया, तो डिवाइड को हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं, a अनुपात b इज इक्वल्स टू 5 अनुपात 4। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5/4, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि b माइनस a का 30% बराबर b प्लस a का 18%, तो a अनुपात b का मान आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि अगर दोनों इक्वल हो, अगर इंटू हो, तो क्या करना है, परसेंटेज हम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। और ये जो 30 है यहाँ 18 है, इसको भी हम लोग जितना छोटा हो सके हम लोग छोटा कर देंगे। तो 6 से गया 6 5 जा हो गया 30 और ये 6 3 जा हो गया 18, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि अब ये 5 से डायरेक्ट इंटू कर देंगे, तो ये हो गया 5b एंड देन माइनस 5a इज इक्वल्स टू, अब ये 3 से इसको इंटू करेंगे तो ये हो गया आपका 3b प्लस 3a। ठीक है, तो अब यहाँ 5b है
यहाँ 3b है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस होगा, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और इधर प्लस 3a है, तो ये हो गया आपका 2b, और इस साइड हो गया 5 और 3 करेंगे तो 8 हो गया, यानी 8a। तो ये हो गया आप कैंसिल, जितना छोटा होगा फिर छोटा कर देंगे, तो ये हो गया आपका b इक्वल्स टू 4a। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है कि a अनुपात b, यानी a बाई बी आपको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a बाई बी यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे अब देखोगे 4 किसके साथ मल्टीपल है, a के साथ, तो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ a है तो नीचे हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और b का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 ही रखेंगे। तो ये हो गया आपका अनुपात a अनुपात b इज इक्वल्स टू 1 अनुपात 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1:4, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 60%, तो ये आपका वैल्यू इसका फाइंड करना है। ठीक है ना, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे a और b का हम लोग वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, ये परसेंटेज कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो गया आपका 2 टाइम्स, और ये हो गया आपका 3 टाइम्स। ठीक है ना, अब ये 2 से क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे, तो ये हो गया आपका 2a प्लस 2b इक्वल्स टू, ये 3 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 3a एंड देन माइनस 3b। ठीक है, a को इस साइड ले जाते हैं या फिर आप इस साइड भी लेके आ सकते हो, तो इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या है, प्लस है, और ये -3 हो जाएगा, यानी -a। ठीक है, अब यहाँ -3 है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, बट साइन किसका होगा, माइनस का होगा। 3 2 हो गया आपका 5। ठीक, अब ये माइनस माइनस कैंसिल, अब ये हो गया a बाई बी इज इक्वल्स टू ऊपर 5 नीचे हो गया 1। ठीक है, तो a का वैल्यू हो गया 5 एज्यूम करेंगे, b का वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, 1 एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब ये आपको फाइंड करना है, तो यहाँ हम लोग a का वैल्यू 5 पुट करेंगे और b के लिए हम लोग 1 पुट करेंगे। तो ये हो गया 5 और 2 को इंटू करेंगे 5 से, एंड देन माइनस b को इंटू करेंगे 1 से, और a के लिए है 5, b के लिए 1, तो ये हो गया, दोनों को प्लस करेंगे 5 प्लस 1, ये हो गया 10 एंड देन -3 डिवाइड बाई 6, ये हो गया आपका 7/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 7/6, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ देखोगे, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपका 1000 के मीन्स हो गया इंटू 25%, यानी 25/100, एंड देन अगेन इंटू 1% हो गया आपका 1/100, देन का मीन्स हो गया अगेन इंटू, एंड देन 1% 1/100। ठीक है, अब यहाँ 3 0 है, और ऊपर नीचे 0 कैंसिल होते, पता है आपको, ये 2 0 और यहाँ से 1 0, ये कैंसिल हो गया। अब आपको कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, अब ये 25 से ये 100 4 बार में जाएगा, बट हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं कैंसिल करेंगे, क्योंकि कैंसिल करोगे तो फिर आप क्वेश्चंस का जब आंसर निकालोगे तो बदल हो जाएगा, फिर आपको डिवाइड करना होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, नीचे जब भी 0 रहे तो वैसे छोड़ देंगे। ठीक है, कितना जल्दी होगा, अब यहाँ देखोगे 25 को 1 से इंटू करेंगे 25 ही होगा, 25 अगेन 1 से इंटू करेंगे 25 ही होगा, तो ऊपर 25 नीचे कितना 0 आ गया, ये हो गया आपका 2 0 और यहाँ एक 3 0, यानी नीचे हो गया 1000। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब जैसे पॉइंट से हम लोग पॉइंट को रिप्लेस करते हैं तो नीचे 0 लाते हैं, उसी तरह से हम लोग अब ऊपर लेके जाएंगे, पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 2 3 यानी 3 0 है, तो 3 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी 25, यहाँ एक और डिजिट लगाएंगे और एक 0 लगा, पॉइंट लगा के यहाँ एक 0 लगा देंगे, ये हो गया आपका आंसर 0.025। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a का 20% बराबर है b का 30%, c का 1/6, तो a b c आपका परसेंटेज में ये आपका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले दोस्तों अब यहाँ देखोगे क्या करना है हमें, तो a का 20%, अब यहाँ देखोगे a ये हो गया आपका 20%, इसको हटाओगे तो ये हो गया 100 इज इक्वल्स टू, अब ये परसेंटेज को हम लोग हटाएंगे तो 30/100, और ये हो गया आपका कहाँ है, यानी b, अब ये हो गया c/6। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना है कि जितना इस साइड हो जाए आपका छोटा, पहले छोटा कर लेंगे, तो ये 5 बार में जाएगा, 20 × 5 करेंगे तो ये 100 होगा। अब ये हो गया आपका 0 से 0 कैंसिल, अब यहाँ कैंसिल नहीं होने वाला, अब यानी आपको मिला क्या, a/5 इज इक्वल्स टू b। अच्छा, अब यहाँ देखोगे यहाँ पे ऊपर है ना 3, तो इसको क्या करेंगे हम लोग नीचे लेकर आ जाएंगे, ये हो गया आपका 10 एंड देन डिवाइड बाई 3 ला सकते हो आप, इज इक्वल्स टू c/6। अब ये जो 3 जो आपको इस नीचे में दिख रहा है, अब इसको क्या करना है, इससे इंटू कर दोगे, इससे इंटू कर दोगे, आंसर आ गया। ठीक है, बट ऊपर कुछ नहीं होना पड़ेगा तब, क्लियर। तो ये हो गया आपका 5 3 जा 15, और ये हो गया आपका 10, और ये हो गया 6 3 जा 18, यानी हो गया आपका आंसर 10
15, 10 और 18 जो कि ऑप्शन नंबर है डी। और इस क्वेश्चंस को हम लोग और एक प्रोसेस से कर सकते हैं, पार्ट करके भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को फर्स्ट ले लेंगे, उसके बाद BC को ले लेंगे, अब B कॉमन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ABC हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दिखा देते हैं मैं आपको। अब इन दोनों, सबसे पहले इन दोनों को लेंगे तो 20% ऑफ A यानी हो गया आपका 20%। परसेंटेज डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ। 20A इज इक्वल्स टू 30% ऑफ B यानी परसेंटेज कैंसिल, ये हो गया 30B। ये 0 से 0 कैंसिल यानी हो गया A/B इज इक्वल्स टू 3/2 लिख सकते हो। अब फिर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे BC को, ठीक है। तो अब ये 30%, तो अब यहाँ तो परसेंटेज है नहीं तो कैंसिल तो कर नहीं सकते, तो यहाँ हम लिखते हैं आपका B, ये हो गया 30 डिवाइड बाय हो गया आपका 100, परसेंटेज को हटाया है, और ये हो गया इक्वल्स टू C/6। अब ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब जितना छोटा हो सके पहले हम लोग छोटा कर लेंगे, तो ये 2 से कैंसिल, इक्वल रहेगा तो आप नीचे ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे 3 और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया आपका 5। तो अब B/C आपको क्या मिला, अब ये 5 यहाँ जाएगा तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 3 3 जा 9। तो इस समय आपको करना क्या है, अब देखोगे A/B और ये B/C, आपको कॉमन क्या है, B है, यहाँ भी B दिख रहा है, तो B यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो इसको 5 से इंटू कर देंगे, इस वाले में 2 से आंसर इंटू कर देंगे, आंसर आ गया। तो यहाँ पे हो गया 5 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग 2 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। तो A के लिए हो जाएगा 5 3 जा 15 और B के लिए हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड देन C के लिए हो जाएगा 9 2 जा 18, ठीक है। 15 10 18 जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो अब लेकिन अब ये सेकंड वाला मेथड से इजी लगा आपको फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड आप एग्जाम्स में फॉलो करोगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि A का 30% बराबर है B का 0.25 तो इक्वल है C का 1/5, तो ABC आपको रेशियो में फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग, ये हो गया 30%, इसको हटाएंगे तो ये नीचे हो गया आपका 100A। अब ये हो गया B, अब यहाँ देखोगे, अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये क्या होगा 25 और ये नीचे हो गया आपका 100, ठीक है। अब ये हो गया B इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया C/5। तो इस तरह से हम लोग ऊपर नीचे जितना छोटा हो सके पहले हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो 25 से ये गया 100, ये 4 बार में, ये 0 से 0 गया। अब ये 3 है ऊपर है, तो इस 3 को कहाँ लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। तो A 10/3 इज इक्वल्स टू, ये हो गया B/4 इक्वल्स टू C/5। मैंने क्या बताया था, आपका नीचे अगर मिल जाए तो उसी से क्या करना है, ऊपर बाकी वाले में इंटू कर देना, आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 4 को 3 से इंटू कर देंगे 12 और ये हो गया 5 को 3 से इंटू कर देंगे 15। तो ये हो गया आपका आंसर 10 12 और 15 जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों आज मैंने प्रतिशत के कुछ क्वेश्चंस को करवाया जो आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।